हेलो बच्चों, तो एग्जिट एग्जाम एंड कम्युनिटी फार्मेसी देखो क्या है कि कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ठीक, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट पता है आपको, आपका सब्जेक्ट है। इसके हम कराएंगे यहाँ पे क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके जो सेशनल एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगे और जो आपका एग्जिट एग्जाम होगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी होंगे। मीन्स सारी चीजों को ध्यान में रखें क्योंकि एमसीक्यू दोनों जगह आने हैं या फिल इन द ब्लैंक्स दोनों जगह आने हैं, आंसर इन वन वर्ड दोनों जगह आने। जो पैटर्न आपके सेशनल या फाइनल का है, खासकर एमसीक्यू के केस में बहुविकल्पी क्वेश्चंस के हिसाब से वही हिसाब किताब आगे भी होगा, ठीक। तो फिलहाल हम उसी तरह से तैयारी करेंगे जिससे कि आगे एग्जिट एग्जाम के लिए हमको अलग से ना पढ़ना पड़े, यहीं से बेस मजबूत करते हुए चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। विच वन इज नॉट इंक्लूड द प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट। मीन्स ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की बेस प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं आता। टू डिस्पेंस द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन बिल्कुल आता है। टू चेक द पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लीगलिटी और एक्यूरेसी एंड सेफ्टी, ठीक है, आता है। प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर एनी डिजीज। अब फार्मासिस्ट का काम अपने इंडियन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दवा को प्रिस्क्राइब करना नहीं है, ठीक। साइन एंड स्टैम्प प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर डिस्पेंसिंग, ठीक, ये है क्या, ये भी नहीं है। तो साइन एंड स्टैम्प प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर डिस्पेंसिंग देखो क्या है, जो ये आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट है ये प्रिस्क्रिप्शन क्या करेगा, डिस्पेंस करेगा, चेक करेगा प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। जो स्टैंपिंग डॉक्टर की वो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन एंड स्टैम्प द प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर डिस्पेंसिंग, यानी फार्मासिस्ट वो इस बात का स्टैंप है कि ये दवा डिस्पेंस हो चुकी है, ठीक। तो सारे ऑप्शन सही हैं, कुल मिला के सी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी फार्मासिस्ट की नहीं है दवा प्रिस्क्राइब करने की। द काउंसलिंग एरिया शुड बी इक्विप्ड विद, काउंसलिंग एरिया जो फार्मासिस्ट का वो उसमें क्या क्या होना चाहिए भाई, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके, वेट एंड हाइट स्केल, पेशेंट की हाइट और वेट क्या है वो जांचा जा सके। तो कुल मिला के ये सारे के सारी चीजें काउंसलिंग एरिया में चाहिए होती हैं, ठीक, यानी डी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है अपॉन रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट क्या होती है। जैसे कोई भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट के पास जाता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो फार्मासिस्ट की जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, काउंसलिंग ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की काउंसलिंग करना सबसे पहले है। डिस्पेंस ऑफ मेडिसिन है, सबसे पहले मेडिसिन डिस्पेंस कर दे। एक्सप्लेन द प्राइस ऑफ मेडिसिन, या सबसे पहले वो बता दे कि भाई ये दवा इतने की है, या कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट। तो फार्मासिस्ट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली है आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन कि कंफर्म करे क्लाइंट की आइडेंटिटी क्या है। मींस वही क्लाइंट है ना जिसका नाम लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं इस प्रिस्क्रिप्शन किसी और का है और दवा कोई और ले जा रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एसओपी इन फार्मेसी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, फार्मेसी प्रोफेशन में एसओपी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, फार्मेसी असिस्टेंट्स की होती है, ड्रग इंस्पेक्टर की होती है, फार्मासिस्ट की होती है, नन की होती है। तो ये जो राइट है ये काम जो है एसओपी बनाने का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने का, ये फार्मासिस्ट का काम होता है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नॉट नेसेसरी इन द काउंसलिंग एरिया, काउंसलिंग एरिया में इनमें से कौन सी चीज नहीं चाहिए। टेबल चाहिए होती है जिसपे क्या है, रिकॉर्ड फाइल वगैरह रखी जा सके। चेयर ऑफ द फार्मासिस्ट एंड कपल ऑफ द पेशेंट, एक फार्मासिस्ट के लिए चेयर होनी चाहिए और एटलीस्ट एक पेशेंट और जो पेशेंट को लेके आया है उसके लिए यानी 2 चेयर होनी चाहिए, ये भी ठीक है। कैबिनेट फॉर स्टोरिंग पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए कैबिनेट होनी चाहिए, अलमीरा होनी चाहिए। टेलीविजन, भाई हाँ वहां पे कोई प्रोग्राम तो चल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये जो टेलीविजन है ये नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नेसेसरी डॉक्यूमेंट नीड टू स्टार्ट द कम्युनिटी फार्मेसी, तो कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट करने के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट क्या है। फार्मासिस्ट सबसे पहले तो भाई फार्मेसी जिसको चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन यानी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए, एफडीए का लाइसेंस चाहिए, मतलब एफडीए यानी ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू जो है अप्रूवल होना चाहिए।
एनओसी फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, मींस जैसे आपका नक्शा वगैरह पास होना चाहिए, आपकी शॉप का जो नाम वगैरह है ना, पोजीशन है उसका, बाकी की जो डिटेल्स हैं उन सब से एनओसी होनी चाहिए। मींस ऐसा ना हो कि जो जमीन आपने खरीद रखी है उस जमीन पे किसी तरह का कोई केस चल रहा हो, जो शॉप आपने ले रखी है ऐसा ना हो कि कब्जा करके रख, कुल मिला के एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की जो भी काम कर रहे हो उसके लिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि सारी की सारी चीज जरूरी, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट है फार्मासिस्ट आर रजिस्टर्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट। फार्मासिस्ट किस एक्ट, फार्मेसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगा? 1938, 1968, 1958 या 1948। तो फार्मेसी एक्ट एज 1948 के तहत क्या है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। द हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया स्टार्ट्स ओपनिंग द केमिस्ट शॉप। इन हिस्ट्री की बात करें तो कब कम्युनिटी शॉप की स्टार्टिंग हुई थी? तो 1801 में, 1831 में, 1811 में, 1821 में। तो सबसे पहले कब हुई थी भाई? 1811 में केमिस्ट शॉप की स्टार्टिंग हुई थी बंगाल में। ठीक है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD वाज फॉर्म्ड इन, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? 1977, 1979, 1978 या 1980 में। तो AIOCD का जो फॉर्मेशन है, गठन है, 1979 में इसका गठन हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। अमेंडमेंट इन फार्मेसी एक्ट 1948 टू रिस्ट्रिक्ट द प्रैक्टिस ऑफ द फार्मेसी टू क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ओनली वाज डन। जो फार्मेसी एक्ट में 1948 में जो अमेंडमेंट आया था, जिसके थ्रू ये हो गया था कि केवल क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही फार्मेसी की प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये अमेंडमेंट कब आया था? 1981 में, 1982 में, 1984 में या 1983 में? तो 1984 में ये अमेंडमेंट आया था। किस पे? फार्मेसी एक्ट पे के अमेंडमेंट आया था कि जो जिसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी है, जो रजिस्टर्ड है फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक, या स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, वही केवल फार्मेसी की प्रैक्टिस कर सकता है। ओके। फर्स्ट क्वालिफाइड पर्सन टू गेट रिकॉग्निशन एज अ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट इन इंडिया 1966 वाज। पहला क्वालिफाइड पर्सन 1966 में कौन था जो एज ए केमिस्ट या ड्रगिस्ट के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया, पहचान बनी? प्रोफेसर एम एल श्रॉफ, PC रॉय, जॉनथन रॉबर्ट या HW हनी? तो 1966 में HW हनी जो थे ये पहले ऐसे क्वालिफाइड पर्सन थे जिनको केमिस्ट या ड्रगिस्ट के नाम से क्या इनकी पहचान बनी। फर्स्ट रेगुलर 2-year कोर्स और केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वाज स्टार्टेड एट। तो पहला रेगुलर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स केमिस्ट या ड्रगिस्ट यानी डी फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी कहाँ पे चालू हुआ था? तो ये चालू हुआ था कहाँ पे? सबसे पहले चेन्नई में। ठीक, ये सब हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में याद करो या उस वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ में आ जाएगा। बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया वॉल्यूम 1 पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था बंगाल डिस्पेंसरी? 1961, 1951, 1941, 1931। तो या सॉरी 1861, 1851, 1841 या 1931। तो ये कब हुआ था? 1841 में बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया वॉल्यूम 1। ठीक। व्हाट इज FIP? FIP क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ पुलिस है, फेडरेशन ऑफ इंडियन पुलिस है, या इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन? तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, क्योंकि फार्मेसी वाले तो पुलिस का क्या काम है ना, नहीं भी याद होगा तो पता चल जाएगा, फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज GPP? GPP क्या है भाई? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, गुड फिजिशियन प्रैक्टिस या नन? तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इज द GPP। ओके। नेक्स्ट है एन SOP इज रिकॉग्नाइज्ड एब्रीविएशन फॉर। SOP किसका एब्रीविएशन है? स्टाफ फार्मेसी, स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स ऑफ पैरामीटर। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का एब्रीविएशन होता है SOP। करेक्ट, यानी फुल फॉर्म बताना है आपको। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब बेस्ट SOP? बेस्ट SOP के लिए कौन सा स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब है? SOP समराइज्ड कंपनी पॉलिसी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी भी कंपनी का समराइज्ड पॉलिसी होती है। SOP आर एप्लीकेबल स्टेट एंड फेडरल रेगुलेशन। फेडरल रेगुलेशन उसका SOP में क्या काम? SOP आर रिटन डिस्क्रिप्शन रेगुलरली अकरिंग प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस जो रोज किया जा रहा है
उसके लिए एक रिटन प्रोसीजर है कि इसी प्रोसीजर से करना है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है वाई एसओपी आर इंपॉर्टेंट। एसओपी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? प्रोसेस कैन बी इम्प्रूव्ड इफ दे आर रिटन। देखो क्या है कि कोई प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा अगर वो लिखा है, तो लिखने से तो कोई प्रोसेस इंप्रूव नहीं हो सकता, करेक्ट। इंश्योर कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द की प्रोसेस। अब एसओपी में जो रिटन लिखा हुआ है उसका एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए, जिससे जो आउटपुट है वो सिमिलर मिलता रहेगा हर बार। तो यही मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, तो नेक्स्ट है द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक्ड बाई। प्रिस्क्रिप्शन कौन रिसीव करता है? फार्मासिस्ट। चेक कौन करता है? फार्मासिस्ट। फिजिशियन लिखता है, नर्स से कोई मतलब नहीं, पेशेंट से कोई मतलब नहीं, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा? रिसीव और चेक करेगा। ठीक, नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल। ये जब प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये मैंने क्या किया बता दिया आपको। सुपरस्क्रिप्शन जब प्रिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो RX जो लिखा रहता है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, RX लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है सुपरस्क्रिप्शन। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या होता है जब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे। तो कुल मिला के इस तरह से हमारा जो है कम्युनिटी फार्मेसी के 20 MCQ, मैंने कहा ना हर डेली या एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आपको किसी न किसी चैप्टर के MCQ, किसी न किसी सब्जेक्ट के MCQ मिलते रहेंगे। ओके, चलो पढ़ते रहो, कोई समस्या हो तो बताते रहना। ओके, बाय।